सारे काम वाले को तो मैंने हटा दिया है। अब घर में बहू आ गई है, घर सारा संभाल लेगी। यही मैं सोच रहा हूँ कि राजू का करूँ क्या। इसको भी कहीं काम धंधे पे लगा देते हैं। ए राजू। हाँ पिताजी। हाँ प्रणाम पिताजी। खुश रहो खुश रहो। एक हमारी बहू। कैसी हो बहू? ठीक हो? हनीमून अच्छे से हो गया? हाँ हो गया। सब कुछ सब बढ़िया से? सब कुछ। तुम्हारे हनीमून में 2.5 लाख रुपए खर्च हुआ है? क्या बोल रहे हो तुम? 2.5 लाख रुपये खर्चा हुआ तो बताओ ना। घर के सारे नौकर काम वाले को ना मैंने निकाल दिया है। क्यों अच्छा, पिताजी? अब बहू आ गई है तो पूरा घर संभालेगी ना। तो मैं घर संभालूंगी। और क्या, तुम दोनों संभालोगे? अच्छा, मैं आपको घर संभालने वाली नौकरानी दिख रही हूँ क्या? बेटा नौकरानी की नहीं बात कर रहा हूँ, तुम अब इस घर की मालकिन हो, बड़ी बहू हो, समझ गई ना? हाँ तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है ना। हाँ, जिम्मेदारी तो जब तक बनती है तुम्हारी हमारी। जब तक तुम्हारी सास थी पूरा पिताजी घर संभालती एक बात थी। बोलो आपको। बोलो। जो आपने कमाएला पैसा तो हमारा काम का है ना। मेरा पैसा तुम्हारे काम का है, तभी तो तुम्हारे हनीमून पे 2.5 लाख रुपए खर्च किया। लेकिन बेटा 2 पैसा अब तुमको भी कमाना पड़ेगा, काम धंधे पे लगना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, क्योंकि तुम्हारी अब धर्मपत्नी आ आपको भी चुकी है। काम पे भी लगना पड़ेगा। सुन लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। तुम्हारे जो कमाएला पैसा ना हमारे लिए कमाए ना तुमने पैसा। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बच्चा नकारा हो जाए। ऐसा नहीं होंगे, हम तुम्हारे पैसे से जिएंगे 1000 बार। अच्छा ठीक है कमाए? बेटा। अच्छा, कमाए किस लिए हो? अपने बेटे बेटी के लिए ही कमाए हो ना, ठीक बेटे है। बहू के लिए। ठीक है, मेरा जो है सब तुम्हारा है। एक काम करो बहू, घर की सफाई तुम देख लो। हाँ। अब बेटा ये पूरा कचरे का डिब्बा जो है ना जरा फेंक के आओ तो। अरे रे 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 रे, जाओ। देख लो आपके पापा मुझे नौकरानी बना के रखेंगे। नौकरानी नहीं, मालकिन हो बहू। हाँ, घर का सारा काम संभाल तो लो। जाओ। नौकरों वाला काम क्यों दे रहे हो? मालकिनों वाला काम दो। कि मालकिन वाला ही काम है, पहले घर सफाई करो। जाओ जाओ, जितना कहे सुनो। अब तुम वो कचरे फेंक के आओ। नौकरानी हटा के देख लो, आपके पापा जी ने मुझे नौकरानी बना चलो डाला चलो है। ठीक है। जाओ, कचरा उचरा सब सब फेंको के एकदम साफ करो। लगता है मुझे अब प्रॉपर्टी की अपनी एफडी बनानी पड़ेगी। चलो तू सही कहता था बेटा, तेरा भाई बहुत नालायक है। अभी समझ में आया। लगता है मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। क्या जिंदगी हराम कर रखा, शादी शादी शादी। उसकी शादी किसने बोला था करवाने के लिए? बेटा मतलब छोटा है मेरे से, वो भोसड़ी वाले का शादी करवा दिया, मैं रंडवा बैठा हुआ। बेटा तेरा भाई है। भाई है तो क्या, तेरे लिए भाभी ले आया है। अरे ऐसा भाई लगता ही नहीं है साला। वो कहाँ काला, मैं देखो तुम, हमें लगता ही नहीं कौन बाप बेटा कौन क्या है, समझ में नहीं आता। अरे तुम्हारा भाई है, वो भी जैसे तुम मेरे बेटे हो, वो भी मेरा बेटा है। क्या रे, क्या काला किसको बोला तूने? मेरे टाइम पे मेरे बुड्ढे ने काला शिलाजी खाया, तेरे टाइम पे केसर खाया, तो मेरी क्या गलती उसमें? तेरे बुड्ढे को पूछना। जा जा काम कर, चल। एक लड़ाई मत उल्टा कर, सुल्टा बात कर रहा है। लड़ाई मत कर, चल जा। तू जा ना, तेरे को समझो समझ लगा आपके ना। बेटे को, बड़े वाले। ठीक है जा बेटा, इसको जा 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 जा। इसलिए जब देखो तुम मुझसे लड़ते रहते हो। तो मेरी शादी कराते ना। जाओ तुम भी वो मराओ, तुम भी मराओ, मैं जा रहा। हट। काला गोरा करता है, काला गोरा करता है, नालायक। ये दोनों बेटे नालायक हो गए हैं। इससे अच्छा तो मैं दूसरी शादी कर लिया होता। मेरी जिंदगी नरक मचा दी है। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब लगता है कि मुझे एक नई अर्धांगिनी लाना पड़ेगा अपने लिए। हट। पागल हो क्या तुम लोग भी? हाँ? देख ऐसी बातें बोलते हो, भाभी हो मैं तो तुम्हारी शादी शर्म आनी करके आया, चाहिए। तेरा क्या हो गया? लगी माल देख लो, किसकी? देख लो लेकिन आपके भाई क्या बोल रहे हैं। तेरी उसकी नजर देख लो। उसकी नहीं हो गई बोल के तो तेरे मेरे ऊपर चढ़ रहे ना वो। वही तो मैं बोल रही हूँ, देख लो देख लो देख लो अपने भाई देख की लेना, हरकत, देख मेरा लो। बाप है ना, आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करेंगे, देखना तो अभी। उठो, चलो इधर। ये कौन है? ये तुम्हारी नई माँ है। पैर पड़ो तुम लोग। माँ एक आशी है अपनी माँ। क्या पिताजी, ये शोभा देता आपको? इस उम्र में शादी कर रहे हो? देख लो तुम लोगों की प्रॉपर्टी में एक नई हिस्सेदार आ गई है। ज्यादा मत बोलो, पहले अपनी माँ के पैर पड़ो, आशीर्वाद लो तुम लोग।
तुम लोगों को सिर्फ प्रॉपर्टी की पड़ी है। बुढ़ापे में मेरा देखभाल करने वाला कौन है? अरे तो हम लोग थे ना बुढ़ापे में आपका देखभाल करने के लिए, शादी करने की क्या जरूरत थी? देखा है तुम लोगों के रंग ढंग को, देखा है कैसे गिरगिट की तरह तुम लोग रंग बदलते हो। तुम लोगों को सिर्फ प्रॉपर्टी पैसा दिखता है। माफ कर दो पिताजी, क्या लेकिन क्या लगा रखे हो ये सब? पिताजी ऐसा मत हमारा ही करो तो है यार। सब कुछ। माफ? अब तुम्हारी अब माँ बुढ़े हो गए संभालेगी। हो आप। बुढ़े? ए, क्या बोल रहा है तू? बुढ़ा किसको बोल रहा है? तुम्हारे बाप है। पिताजी थोड़ा ऐसा तो मत करो समझो। यार। मेरी तो नई नई शादी हो गई पिताजी, ऐसा मत करो यार। देखो ये बहू को किधर लेके जाएंगे तुम्हारे में? तुम लोगों को इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। पिताजी ऐसा मत करो यार। मैं माफ नहीं कर सकता तुम लोगों को। अरे ऐसा ना करो ना पापा जी, मत करो ना ऐसा। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं आजकल के बच्चे। मम्मी हाँ? जी, आप तो समझिए ना। मम्मी बहू गिरगिट की है तरह ना। रंग बदलते हो तुम लोग। माफ कर दो पापा। मम्मी जी नई नई मम्मी जी आई हमको। अभी नहीं होगा दोबारा। नहीं, ऐसा। उठो और निकलो जब यहाँ। देखो तब तुम लोगों के दिमाग में सिर्फ प्रॉपर्टी, पैसा यही चलता है। उठो और निकलो आजकल यहाँ। के बच्चे बस समाज के रंग को देख करके तुरंत अपना रंग बदल देते हैं। तुमने सोचा है बुढ़ापे में माँ है, बाप है, संभालना है। मैं अकेले पाई पाई जोड़ करके कुटिया खड़ी किया। मेरे दोनों बेटे लायक होंगे, बुढ़ौती में मेरा सहारा बनेंगे। और तुम लोगों को सिर्फ बाप की पढ़ी नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ा है, तो हम लोग का प्रॉपर्टी। है ना सहारा। चुप रहो। प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम लोगों का रंग बदलते हुए हमने देखा है। अब मैं एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गेट के बाहर हो जाओ तुम लोग। माफ कर दो ना, अभी नहीं मुझे होगा। नहीं चाहिए ऐसे औलाद जो समाज में अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकती। गेट के बाहर हो जाओ। निकलो, बोला ना एक बार। चलो, निकलो आ गई ना बीच में लड़ाई करवाने। निकलो। मैंने कैसे कैसे पाल के रखा, बहुत लाड दिया, क्या नहीं किया बच्चों के लिए, सारी कमी पूरी की। जाने दो। मैंने रात रात भर जाग करके पाला है। और मेरे टाइम पे इन लोगों ने, बुखार में मैं पड़ा था और दारू पी के पड़ा है, वो अपनी बीवी के कमरे में पड़ा है। एक बार भी सोचा कि बाप की हालत खराब है? वो तो है, समझ रही हूँ। उन लोग को समझ में आता तो मुझे नाटक भी नहीं करना पड़ता था आपकी बीबी होने का। बच्चों को तो सिखाना पड़ता है बेटा, ना? तुमने ये जो नाटक किया है ना, इस समाज में एक सबक के लिए किया है। वही तो है। गैर के औलाद को पालना ठीक है, लेकिन अपनी औलाद को आज के डेट में पालना बहुत मुश्किल है। कब रंग बदल देंगे, कब अपने माँ बाप को घर से निकाल देंगे। वो मुझे घर से निकालते, इससे पहले मैंने उन्हें अपने दिल से, अपने घर से, अपनी जिंदगी से निकाल दिया। गलत नहीं किया ना बेटा? नहीं, गलत कहाँ पे किया। उन लोग को तो समझना चाहिए था, बूढ़े माँ हो नहीं तो बाप हो, एक अकेला सहारा रहता है तो शादी करने की दूसरी जरूरत नहीं पड़ती थी। चलो बेटा, हम तुम्हें घर छोड़ के आते हैं। चलो।